Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15 डेज वर्कशॉप और ये है डे 1। यस, ये है डे 1 और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। ये होने वाली है 15 डेज वर्कशॉप। मैं ट्राई करूंगी सिर्फ मीनिंगफुल बातें करूं और बहुत ही शॉर्ट में आपको चीजें समझाऊं। इन सभी सेशंस पे, इन सभी डेज में, जितनी भी वर्कशॉप के डेज हैं 15 डेज, उसमें जितनी भी चीज़ें डिस्कस होंगी उसके सारे सेशंस बने हुए हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो वो आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट से अगर आपको डिटेल में सेशंस देखने हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में रखूंगी। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको एचआर के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये वर्कशॉप ना सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज मुझे अभी कुछ टाइम पहले एक मैसेज आया था जिसमें ये था कि मैम बहुत सारे वीडियोज हो चुके हैं, कौन सा ऐसा वीडियो है जो क्रिस्प हो जिससे हमें स्टार्ट कम से कम समझ में आ जाए कि एचआर क्या है। सो चलिए समझते हैं एचआर क्या है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर वाचिंग मी सबसे पहली बार, और वो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें जिससे कि नेक्स्ट सेशंस आप तक आ सके। एंड प्लीज ये सारे डेज 15 डेज जरूर अटेंड करें। सो सबसे पहले देखते हैं एचआर क्या है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एंड रिसोर्स, ये एक डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और इसमें जॉब करने वाला पर्सन होता है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। मीन्स एचआर डिपार्टमेंट हम बोल सकते हैं या फिर हम एचआर भी खाली बोल सकते हैं, तो भी हमें समझ में आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें हम एचआर बोल रहे हैं। अब ये इनका काम क्या है? इनका काम है ऑर्गेनाइजेशन की सबसे वैल्यूएबल एसेट को मैनेज करना, जो कि हैं उसके पीपल, जो कि हैं उसके एम्प्लॉयज। एंड दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबको मैनेज करना, ये एक एचआर डिपार्टमेंट का काम है। नाउ यहाँ पे है वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस और एक्टिविटीज जो कि स्टार्ट होते हैं रिक्रूटमेंट से और एंड तक जाते हैं टैलेंट वर्कफोर्स को रिटेन करने तक। और प्राइमरी पर्पस पता है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, एम्प्लॉयज को, पीपल को प्रॉपरली मैनेज करके, इफेक्टिवली मैनेज करके। ओके, सो चलिए देखते हैं कुछ फंक्शंस इसके। सो की फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जिसमें आता है टैलेंट एक्विजिशन एज वेल। रिक्रूटमेंट या फिर टैलेंट एक्विजिशन, अब ये क्या है? रिक्रूटमेंट है अट्रैक्ट करना, लोगों को सोर्स करना और अपने यहाँ हायर करना। सिंपल लैंग्वेज में मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को कैसे हायर करूं, इसका पूरा प्रोसेस कैसे रिटेन करूं, फाइनली कैसे एम्प्लॉय को मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला पाऊं, उस पूरे प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एक रिक्रूटमेंट या फिर टैलेंट एक्विजिशन के प्रोसेस के थ्रू आते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। स्टार्ट से लेके कि पहले मैंने वैकेंसी को ढूंढा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है, और उसके बाद मैंने एनालाइज किया उस वैकेंसी को, देन मैंने सोर्स करे बहुत सारी जगहों से कैंडिडेट्स, देन मैंने स्क्रीन करे उनके रेज्यूमेज एंड ऑल, और उसके बाद मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, इंटरव्यूज कंडक्ट करे कोल्ड कॉलिंग के थ्रू एंड वर्चुअल फेस टू फेस। उसके बाद मैंने कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए बुलाया, देन उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया, उनका रेफरेंस चेक किया, ऑफर लेटर दिया, उनकी फिर ऑन बोर्डिंग कराई, उन्हें वेलकम कराया, देन वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया। इसी के बाद मैंने उन्हें लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी ऐड किया। ओके, और यस अगर वो एग्जिट कर रहे हैं तो एग्जिट इंटरव्यू का प्रोसेस एंड बीच में सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी। सो दिस इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं टैलेंट एक्विजिशन प्रोसेस एज वेल। अगेन आई एम रिपीटिंग सेकंड टाइम कि इन सबके सेशंस डिटेल में है। एक एचआर कोर्स है जो कि इंग्लिश में है, वो भी आप चेक कर सकते हैं पिन कमेंट से। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, सबके सेशंस अवेलेबल है। सेकंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि हमने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में डिस्कस किया। अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया, उसकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं थी तो मैं उसे कुछ ट्रेनिंग दूंगी। अगर उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग थी तब भी मैं अपनी कंपनी की कुछ बेसिक ट्रेनिंग दूंगी। ट्रेनिंग ये डिपेंड करेगी इंडिविजुअल कैंडिडेट पे। मतलब ये है कि अगर मेरे पास वो स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज हैं जिस प्रोफाइल के लिए मैंने कैंडिडेट को हायर किया है, तो मैं शायद 15-20 डेज की बेसिक ट्रेनिंग दूंगी। लेकिन अगर वो कैंडिडेट उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, उसे और ज्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उस प्रोफाइल के हिसाब से जिसके लिए उसकी हायरिंग हुई है, तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम उसे ज्यादा टाइम की ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो कि हो सकती है 1 मंथ 2 मंथ, और ये ट्रेनिंग्स बीच बीच में भी दी जा सकती हैं, हम स्केड्यूल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थर्ड इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस रखें, कुछ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस सेट करें मैनेजर्स के साथ, हायरिंग मैनेजर्स के साथ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे हमें कम से कम ये तो पता हो कि उस प्रोफाइल में उसे करना क्या है और कितना करना है, और अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं, एरर्स फॉर इम्प्रूवमेंट हैं, तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसके बाद हम क्या कर पाएँ, उसके बाद उन्हें वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें जिससे कि वो ग्रो कर सकें, काम को प्रॉपरली कर सकें। इसीलिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें हम कई तरीके के फीडबैक्स लेते हैं, एनालाइज करते हैं, एरर्स फॉर इम्प्रूवमेंट चेक करते हैं, देन यस
ट्रेनिंग में उन्हें डालते हैं जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को रिटेन करने में, उसे ग्रो करने में, बिकॉज जब एम्प्लॉय को लगेगा यार ये कमियां मेरे अंदर हैं, ये वीकनेसेस मेरे अंदर हैं और क्या हो रहा है, कंपनी उन्हें सॉर्ट आउट भी कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता के मुझे आउट कर दिया। सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नाउ फोर्थ आता है जो कि और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है एम्प्लॉय रिलेशंस। कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपको पता है जहाँ पे भी ह्यूमन बींग काम कर रहे होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आने जरूरी ही हैं, होते ही हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखेंगे 4-5 लोग इकट्ठे हुए, सबके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं वो होते हैं, मतलब सबके ओपिनियंस में ना कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, तो वो वर्क प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो काम बिल्कुल नहीं होगा। तो वो रिजॉल्व करते चलना बहुत ज़रूरी है, और वो ही हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड यही है जो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम है और ऑर्गेनाइजेशन सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या होगा, तो कभी भी आउटपुट्स नहीं आएंगे, कभी भी एम्प्लॉय पॉजिटिवली बात नहीं करेगा, कभी भी वो परफॉर्म पॉजिटिवली नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा यही फीलिंग आएगी कि यार मुझे तो कोई भी नहीं सुनता। नाउ फिफ्थ, दिस इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एंड ये सबका ये फेवरेट है, बिकॉज हर कोई मैक्सिमम इसी के लिए काम कर रहा है, और ये है क्या, ये है हमारी सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनस, कमीशन, कुछ भी मॉनेटरी या फिर हम कह सकते हैं कुछ नॉन मॉनेटरी। ओके, सो ये जब एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन लेगा ना यार, ये वही है। और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कॉम्पिटिटिव। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस टाइप की कंपनी में हैं, वहाँ पे हम सबसे लोअर पैकेज ऑफर कर रहे हैं और काम बिल्कुल उतना ही ले रहे हैं जितनी और कंपनी ले रही है, तो एम्प्लॉय कभी नहीं टिकेगा। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। आप सोचिए मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर कर लूँ बहुत ज्यादा हाई पैकेज देके, उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं और जो रेशियोज है ना प्रॉफिट टू कॉस्ट के, वो भी कुछ सेम ही होते हैं। और अगर आप उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन सेम से ही होते हैं, अगर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो भी आपकी कंपनी का लॉस ही होगा। तो बहुत ज्यादा अगर आप सैलरीज दे देंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको ही अल्टीमेटली लॉस होगा। तो इट्स बेटर टू गिव कॉम्पिटिटिव सैलरीज। प्रॉपरली रिसर्च करिए कि जिस प्रोफाइल के लिए आप कैंडिडेट हायर कर रहे हैं वहां के लिए सैलरी कितनी है, मार्केट रिसर्च कितनी है। यस, आप अपने अकॉर्डिंग जो हाइक देनी है, जो इंसेंटिव्स देने हैं वो दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। नाउ सिक्स्थ इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, और ये है मेरा फेवरेट, बिकॉज एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन हमें जांचना है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं। अब आप कहेंगे यार अपना अच्छा पैकेज दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव पैकेज दे रहे हैं, तो कैसे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा। नहीं, एम्प्लॉय के सेटिस्फाइड ना होने के बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, जिसमें एक वर्क प्लेस कल्चर भी आता है, एक एनवायरनमेंट भी आता है। आपने अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, अब बहुत सारी एक्टिविटीज कराने का तो ड्रामा करते हैं, लेकिन फिर जहां बात आती है मैनेजर बॉस की, वहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। एम्प्लॉय ना बस सिर्फ मॉर्निंग आता है सैलरी के लिए काम करने, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक बिलोंगिंगनेस नहीं है कि यार नहीं ये मेरा काम है, दिस इज माई वर्क, ये चीज उसके अंदर से निकल के नहीं आती आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी हमें चेक करना है। एंड वी ऑल नो अगर एम्प्लॉय इंगेज्ड है, सेटिस्फाइड है, तो वो बहुत प्रोडक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ के काम करेगा, वो सारे कामों को अपना काम समझेगा और आगे बढ़ के अच्छे से अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज। इसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, कहीं पे भी नहीं चल सकता, नॉट इन एचआर, नॉट इन कंपनी, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि कंप्लायंसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, लीगल इश्यूज देखना इंपॉर्टेंट है, लीगल कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर कहती हूँ हमारे यहाँ लेबर लॉज हैं, हमारे यहाँ अलग लॉज हैं बहुत सारे, जो कि हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। रिक्रूटमेंट के टाइम हमें ध्यान रखने हैं, रिक्रूटमेंट के बाद हमें ध्यान रखने हैं, वर्किंग आवर्स हैं, मिनिमम वेजेस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस हैं, इन सब का ध्यान हमें रखना इंपॉर्टेंट। क्योंकि यस, डेली में कोई भी एम्प्लॉय ऐसे किसी पे केस नहीं करता, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई इश्यूज होते हैं, जब एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं, जब कन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाती हैं, तब सबको लॉज याद आते हैं। और लॉज में जो लिखा होगा अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो बस सब आपके अगेंस्ट ही हो। एंड लॉज बने ही इसलिए हैं जिससे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप अच्छा रहे, आपकी कंपनी प्रोग्रेस करे, आपके एम्प्लॉयज प्रोग्रेस करें, साथ में उनकी भी ग्रोथ हो। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करें, लेबर लॉज को फॉलो करें, लीगल इश्यूज को प्रॉपर्ली हैंडल करें। नाउ अगेन इसमें मैं एक चीज कहूंगी, बहुत सारे लोग कंपनीज में पता होता है उन्हें वो गलतियां कर रहे होते हैं एंड दे रिपीट, वो ये सोचते हैं कि यार ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे यार कौन रिपोर्ट करे, जब पता चलेगा तो आप बुरी तरह फंसेंगे। तो इट्स बेटर अगर आपको पता है तो उनको रिजॉल्व कीजिए, नहीं पता है तो प्लीज नॉलेज जरूर लीजिए और फिर उन्हें रिजॉल्व कीजिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सी कोई भी काम हम करते हैं, इनफैक्ट हमारे घर में एक छोटा सा भी
कोई काम होता है तो उसकी प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिक्वायर्ड है, प्रॉपरली प्रोसेस के थ्रू जाना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे वो हायरिंग लीजिए, आप चाहे फायरिंग लीजिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लीजिए, कंप्लाइंसेस को फॉलो करना लीजिए, कंपेंसेशन लीजिए, आप कोई भी पार्ट देख लीजिए, वहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हमारे एचआर प्रोफेशनल्स का काम आता है कि हम ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसे इनिशिएटिव्स प्रपोज करते हैं, डेवलप करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं वर्क फोर्स प्लानिंग में, ओवरऑल गोल्स में। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, अगेन बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक एंड बहुत ज़्यादा बात करने वाला टॉपिक, लेकिन इग्नोर्ड टॉपिक। अब मैंने कह रही हूँ बात करने वाला लेकिन इग्नोर्ड, इसका क्या मतलब है? हम बात तो अक्सर करते हैं इक्वालिटी की, यार सबको इक्वल ट्रीट करो, लेकिन जब इक्वल ट्रीट करने की बारी आती है ना, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तब हम नहीं कर पाते उसे। तब हमें याद आ जाता है, अरे ये रिलीजन है, ये कल्चर है, ये कम्युनिटी है, ये कास्ट है, ये जेंडर है। वाई? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज इंक्लूडिंग एवरीवन। डाइवर्स लोगों को इंक्लूड करिए अपने आप, और उसके बाद सिर्फ इंक्लूड ही नहीं करना है और फिर उन्हें टीज करते रहना है कि आप वहां से हो, आपका तो ये बैकग्राउंड है, आपका ये है। नहीं, उन्हें प्रॉपरली अपने साथ रखना है, सबको साथ मिलकर काम करना है। कोई सुपीरियर या कोई जूनियर नहीं है वहां पर। एज पर कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, हमको सबको इक्वली ट्रीट करना है। यस, वी ऑल नो जेंडर बेस्ड बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो एक जेंडर कंफर्टेबल है, एक जेंडर कंफर्टेबल नहीं होता है, राइट? बट उसको लेके इशू बनाना, उसको लेके टीज करना, कमेंट्स करना, एंड ये बोथ जेंडर के लोग करते हैं, हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग करते हैं, मतलब जो करते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर ही लोग करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ग्रो करना है खुद भी, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात मत सोचिए, आपको भी ग्रो करना है। कल को आपको अपना कोई सेटअप करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप स्टार्टअप करते हैं, तब वहां पर भी सिर्फ आप एक एचआर तो नहीं होंगे, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं होंगे। वहां पे एनवायरनमेंट कैसे इक्वल क्रिएट करेंगे, जब आपको इक्वल क्रिएट करने का माइंड थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलबींग। इसे मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी समय बॉस मैनेजर की कॉल आ जाना विदाउट केयरिंग कि वो एम्प्लॉय उस वक्त क्या कर रहा होगा। यस, हमें नहीं पता कि एम्प्लॉय क्या कर रहा होगा, लेकिन आप टाइम देखो, आप किस समय कॉल कर रहे हो, आप उसे किस समय डिस्टर्ब कर रहे हो, आप कितना स्टे बैक करा रहे हो, उसकी वेलनेस, उसकी हेल्थ पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एम्प्लॉय विल लीव, देन आप क्या करेंगे? और वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करके जाएगा पूरे एनवायरमेंट में कि यार यहाँ पे तो किसी की नहीं पड़ी, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी की पड़ी है। ओके, सो दीज आर द की फंक्शंस जो मैंने डिस्कस किए, सब पे कंप्लीट सेशंस है, आप देख सकते हैं पिन कमेंट में। एंड यस, ये हिंदी में है, अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं, राइट? इसी के साथ साथ एक MBA सीरीज है, प्लीज उसको भी चेक करें। MBA HR मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, और नेक्स्ट मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, ये सब आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज डे 1। डे 2 में हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट आगे चीजें, बिकॉज ये ऑलरेडी लॉन्ग हो गया है। इसके आगे ये है इंट्रोडक्शन टू HR एंड इट्स फंक्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशंस आएंगे, प्लीज डे पे देखते रहें, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट सेशंस के बारे में नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगी। ओके, सो अगर हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, बहुत ही मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं। और यस, हिंदी में ना मैंने ये पहली बार ऐसा क्रिस्प सेशन बनाया है। ये 15 डेज वर्कशॉप कंप्लीटली हिंदी में है, तो अगर ये हेल्पफुल है तब मुझे जरूर बताएं, राइट? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।